नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धर्म समाचार में। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किन्नरों का आशीर्वाद सीधा भाग्य बदल सकता है? लेकिन सवाल ये है कि ये शक्ति उन्हें मिलती कहाँ से है? कौन है वो रहस्यमय देवता जिनकी कृपा से किन्नरों को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? दोस्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि ऐसा रहस्य है जिसे सदियों से छुपाया जा रहा है। यह कहानी जुड़ी है एक ऐसे देवता से जिनकी पूजा सिर्फ किन्नर समाज करता है। लेकिन क्यों? आखिर कौन है ये दिव्य शक्ति के स्वामी? कुछ लोग कहते हैं कि ये देवता स्वयं भगवान शिव से जुड़े हैं, तो कुछ मानते हैं कि ये दुनिया की सबसे रहस्यमय शक्तियों के राक्षस हैं। दोस्तों, लेकिन सच क्या है? और क्या वास्तव में किन्नरों की दुआ में कोई अलौकिक शक्ति होती है? दोस्तों, अगर ये सारे सवाल आपके भी मन में उठ रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किन्नरों की दुनिया आम लोगों से थोड़ी अलग होती है और उनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे किस देवता की पूजा करते हैं? दरअसल अर्जुन और नाग कन्या उलुपी के पुत्र अरावन को ही किन्नरों का देवता माना जाता है। खास बात यह है कि किन्नर सिर्फ अरावन की पूजा ही नहीं करते, बल्कि हर साल उनके साथ विवाह भी रचाते हैं। ये सुनकर आपको भी हैरानी हुई होगी ना, लेकिन ये सच है। दोस्तों, तमिलनाडु में अरावन देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। कई जगह उन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि अरावन को किन्नरों का देवता माना जाता है, इसलिए दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। महाभारत में अरावन एक महत्वपूर्ण पात्र थे और युद्ध में उनकी भूमिका भी बहुत अहम थी। दोस्तों, अरावन से जुड़ा सबसे अनोखा रिवाज यह है कि हर साल एक विशेष दिन पर उनका विवाह किन्नरों से कराया जाता है, लेकिन अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ यह विवाह भी समाप्त हो जाता है। यह परंपरा महाभारत से एक खास घटना से जुड़ी हुई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस घटना के बारे में। दोस्तों, महाभारत के अनुसार अर्जुन को एक बार द्रौपदी से विवाह की शर्त तोड़ने के कारण 1 साल के लिए देश से बाहर जाना पड़ा। इस दौरान वे पूर्वोत्तर भारत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात नाग कन्या उलुपी से हुई। दोनों ने विवाह किया और कुछ समय बाद उनका पुत्र अरावन जन्मा। दोस्तों, अर्जुन अगले दिन यात्रा पर निकल गए और अरावन अपनी माँ के साथ नागलोक में ही रहने लगा। जब अरावन बड़ा हुआ तो वह अपने पिता अर्जुन के पास आया। उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने उसे युद्ध में शामिल कर दिया। दोस्तों, युद्ध के दौरान पांडवों को मां काली को प्रसन्न करने के लिए एक योद्धा की स्वेच्छा में बलि चढ़ाने की जरूरत पड़ी। जब कोई और राजकुमार आगे नहीं आया तो अरावन ने स्वयं को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया, लेकिन एक शर्त रखी और वह शर्त थी अविवाहित नहीं मरने की। दोस्तों, ये शर्त बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली थी, क्योंकि कोई भी राजा अपनी बेटी की शादी अरावन से कराने को तैयार नहीं, यह जानते ही हुए कि अगले दिन ही वह विधवा हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे में श्री कृष्ण ने खुद को मोहिनी रूप में बदलकर अरावन से विवाह किया। दोस्तों, श्री कृष्ण जो कि एक पुरुष थे, उन्होंने स्त्री के रूप में अरावन से विवाह किया। इसी कारण किन्नर, जो कि स्वयं को स्त्री और पुरुष के बीच की पहचान मानते हैं, हर साल अरावन से विवाह की रस्म निभाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देवता भी मानते हैं। दोस्तों, ये परंपरा आज भी तमिलनाडु में कई हिस्सों में निभाई जाती है, जहां हर साल किन्नर अरावन देवता से विवाह करते हैं और फिर उनकी मृत्यु पर शोक भी मनाते हैं। और दोस्तों, यही वो कारण है कि किन्नरों पर अरावन देवता की कृपा रहती है और किन्नरों को नाराज करना मतलब अरावन देवता को नाराज करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और धर्म की ऐसी जानकारी भरी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धर्म समाचार को।